स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इसमें देखो दो पार्ट हैं। एक है बेटे इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का केमिकल, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें रसायन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है या विद्युत ऊर्जा रसायन ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उस ब्रांच को हम केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटे, आपके घर में इन्वर्टर है, बैटरी है, उस बैटरी में बेटे इसके पार्ट बना लिए मैंने। एक लेड का इलेक्ट्रोड होता, रॉड होती है, एक लेड ऑक्साइड की रॉड होती है। इसमें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जो नेगेटिव होता है बेटे उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और जो पॉजिटिव होता है बेटे उस पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। और इसमें पूरा भरा रहता है, उसमें H2SO4 कितने परसेंट का? 32% का H2SO4 भरा रहता है उस बैटरी के अंदर जो आपके घर में। तो इसमें आप कहेंगे कि जब इसमें से हम करंट ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो केमिकल ऊर्जा स्टोर है, तो इसमें से केमिकल एनर्जी चेंज होती है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। और जब ये बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या करते हैं? इसको रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं। तो आप इसको बाहर से क्या देते हैं? करंट देते हैं। तो वहाँ पर विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी में बदल जा रही है। तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है या विद्युत रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री की विद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें जो रिएक्शन होती है बेटे दो तरीके से होती हैं। जैसे मैंने एक सेल ले ली, डेनियल सेल से मैं बता रहा हूँ कि ये एक कंटेनर बेटे मैंने ये ले लिया और एक कंटेनर बेटे मैंने ये ले लिया। इसमें मैंने दो कंटेनर ले लिए, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। इसमें मैंने बेटे सॉल्यूशन भर दिया जिंक सल्फेट का, एक्वस सॉल्यूशन, समझना अच्छी तरह से। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया और इसमें बेटे मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जलीय विलयन भर दिया। इसमें मैंने बेटे जिंक इलेक्ट्रोड की जिंक रॉड डाल दी। इसमें मैंने कॉपर की रॉड डाल दी, इसको कॉपर इलेक्ट्रोड कह दिया। और बेटे दोनों को मैंने किसी वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया? वोल्ट मीटर का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। वोल्ट मीटर का
मैंने इसको वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, यहाँ से इसको वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, ये वोल्ट मीटर है। जब इनको आउटर सर्कल से जोड़ा मैंने, इसमें कॉपर जिंक सल्फेट है, तो इस पर क्या होगा, इस पर बेटा ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन होगा। इस पर क्या होगा बेटे, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब क्या है कि इसमें जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो बेटे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर रिलीज होंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई। इधर से आपका इधर क्या रिलीज, करंट फ्लो होगा, आई फ्लो होगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये वाला, ये बेटे घुलना स्टार्ट हो जाएगा। Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होंगे और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर गए, इधर गए। और इसमें जो कॉपर आयन है इसके अंदर, तो ये जो कॉपर आयन है इसमें 2, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके जिंक इलेक्ट्रोड से निकले, इसमें आकर के ये इसको न्यूट्रल करके कॉपर धातु में चेंज कर देंगे बेटे। और ये कॉपर धातु इस पर जमा होना स्टार्ट हो जाएगी, इस पर जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ये इलेक्ट्रोड मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन से जो कॉपर आयन है इसमें कॉपर सल्फेट में से, वो इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल होकर इस पर डिपॉजिट हो जा रहा है। तो कॉपर रॉड मोटी होती जा रही है क्योंकि इस पर रिडक्शन हो रहा है। और जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है ये वाला, ये पतला होता जा रहा है। क्या तो होता जा रहा है बेटा, ये पतला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, ये घुलता जा रहा है। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड जिंक एटम में टूट के जिंक आयन की फॉर्म में, जिंक आयन किस में जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जाते चले जा रहे हैं। इसीलिए जिंक इलेक्ट्रोड पतला होता चला जा रहा है। और कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उस पर रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, वो मोटा होता चला जा रहा है। इस जो हमने वोल्ट मीटर लगाया है, इस वोल्ट मीटर से हमें पता लगता है करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है। जिधर इस सुई की, इस निडल की डायरेक्शन है, करंट उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में इस करंट की, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है बेटे, तो उसमें उसकी डायरेक्शन थी, अभी मैंने बताया है आपको। इसमें इसकी डायरेक्शन अभी मैंने बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये आपके पास में ये है एक कंटेनर आपके पास में बेटा ये है। इसमें जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिया, इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड डाल दिया, इसमें ZnOH4 सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनना। अब इन दोनों को हमने वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर से। तो इस तरह से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और करंट बेटा इधर से इधर आ रहा है, करंट आ रहा है। अब ये प्लस है, ये नेगेटिव है, और ये क्या बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल है। आप ये कहते होंगे इसको हमने कैथोड कहा, और ये क्या बेटा, एनोड है। आप ये कहेंगे जी ये तो नेगेटिव है, इसको तो कैथोड कहना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। ये जो सेल हैं जिनसे हम करंट खींचते हैं, जिनसे हम करंट ड्रॉ करते हैं, उनमें जो एनोड होता है उसको नेगेटिव कहते हैं, और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अच्छा, इस जो नेगेटिव वाला है उस पर होता है बेटे ऑक्सीडेशन, और जो पॉजिटिव वाला है उस पर होता है रिडक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन, इसमें इस वाले सेल में तो होगा रिडक्शन, इस वाले में होगा ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों मिलकर के बनाएंगे कंप्लीट रेडॉक्स, जो कि आपने ये 11th में भी पढ़ा होगा।
रेडॉक्स बनाएंगे। अब इसकी मैं रिएक्शन पढ़ता हूँ। इस वाली जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उस वाली सेल को देखो, इसमें दो सेल हैं, एक सेल ये है तो दूसरी सेल कौन सी है बेटे, ये वाली है। कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए एक सेल ये है तो दूसरी सेल इसमें ये है। ये वाली सेल पर क्या हो रहा है, रिडक्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस वाली सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हमने कहा इलेक्ट्रोड को एनोड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं उसको कहा हमने कैथोड। ये समझ में आ गया। अब इस रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ किस पर कौन सी रिएक्शन होगी। बेटा एनोड पर जो इसमें रिएक्शन होती है, एनोड पर जो रिएक्शन होती है, एनोड का मतलब है यहाँ नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है बेटा ऑक्सीडेशन, उपचयन। तो इसमें जो रिएक्शन हो रही है बेटा, जिसमें मैंने डाला था जिंक इलेक्ट्रोड, क्या डाला था, जिंक इलेक्ट्रोड डाला था। तो जिंक क्या स्टार्ट हो गया, घुलना स्टार्ट हो गया। किस फॉर्म में, जिंक आयन फॉर्म में। और कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। तो हाफ रिएक्शन तो ये हो गई, हाफ ऑक्सीडेशन सेल रिएक्शन ये हो गई। अब दूसरे में क्या है बेटे, वहाँ पर सॉल्यूशन में कॉपर आयन है, और उस कॉपर आयन ने इससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और कॉपर सॉलिड में वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इन दोनों रिएक्शन को मैं जोड़ दूं तो Zn प्लस कॉपर प्लस प्लस, ये बेटे एक्वस है, और हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट गया, इधर क्या आ गया, Zn प्लस प्लस, और प्लस यहाँ आ गया बेटा कॉपर सॉलिड। इसको पूरी को कहेंगे हम सेल रिएक्शन। क्या कहेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी सेल के अंदर। तो अभी मैंने फिर बताया, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपके लिए। ये आपके पास एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर बेटे ये है, इसमें आपने जिंक सल्फेट लिया, इसमें आपने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड, जिंक में जिंक की रॉड डाल दी हमने। अब इस पूरे वाले सिस्टम को हमने वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, वोल्ट मीटर है। तो इसमें करंट, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और करंट इधर से इधर जाएगा बेटा। आई तो ये कौन सा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, और इसमें नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहेंगे, हम एनोड कहेंगे। इसका ध्यान रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, हमेशा बेटा रिडक्शन होता है सेल के अंदर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है बेटे। तो मैं यही बताना चाह रहा था। तो आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। उस ब्रांच को हम विद्युत रसायन कहते हैं। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच द स्टडी of the change of the chemical energy into the electrical energy, or electrical energy change into the chemical energy, that is the we study of the changes का मतलब जिसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट रेडॉक्स होता है बेटे, डायरेक्ट रेडॉक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स, डायरेक्ट रेडॉक्स। इनडायरेक्ट रेडॉक्स में क्या है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको, यही बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे चेंजेस कैसे होते हैं, पहला बताया मैंने आपको, नंबर 1 डायरेक्ट रेडॉक्स।
क्या बताया मैंने आपको? डायरेक्ट रिडॉक्स बताया है। डायरेक्ट रिडॉक्स। और दूसरा बताया मैंने इनडायरेक्ट रिडॉक्स। जो चेंज होते हैं केमिकल चेंज, दो प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं इस सेल के अंदर। देखिए, जब डायरेक्ट रिडॉक्स कौन सा होता है? जब रिडक्शन एक ही कंटेनर में होता है, एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ही इलेक्ट्रोड है। इसमें मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर लिया, ठीक है। ये मैंने मोटी रॉड डाल दी कॉपर की, और ये मैंने कौन सी डाल दी? पतली रॉड डाल दी बेटा, एक ही कंटेनर में। अब क्या काम किया इसमें? मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो इसको मैंने पॉजिटिव दे दिया बेटे, और इसको क्या कह दिया मैंने? नेगेटिव दे दिया। तो यहाँ से क्या है कि ये रॉड घुलती चली जाएगी, और ये रॉड घुल करके इसके ऊपर जमा होती चली जाएगी। जब ये रॉड घुलेगी तो इसमें क्या होगा? कॉपर घुलेगा, और कॉपर किस में घुलेगा? कॉपर आयन में, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कॉपर आयन इसमें आ गया, इसमें से ये वाली रॉड घुल के इसमें आ गई नीचे, किस फॉर्म में? कॉपर आयन फॉर्म में। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये वाले, इस कॉपर आयन से को क्या कर देंगे? न्यूट्रल करेंगे ये कॉपर आयन। अब ये कॉपर इस पर क्या हो गया? इस पर मोटा कर देगा, इसको इस पर ऐड हो जाएगा बेटी। तो ऐसे करके जब एक ही कंटेनर में इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पर रिडक्शन। जब एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, तो उसे कहते हैं हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा है बेटे इनडायरेक्ट रिडॉक्स। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स। इनडायरेक्ट रिडॉक्स, सॉरी, इनडायरेक्ट रिडॉक्स। अभी मैंने बताया आपको सेल के बारे में। इनडायरेक्ट रिडॉक्स में मैंने बताया था कि दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर ये ले लिया, इसमें मैंने जिंक की रॉड डाली थी, इसमें मैंने कॉपर की रॉड डाली थी, इसमें जिंक सल्फेट लिया था, इसमें कॉपर सल्फेट लिया था। इस वाले कंटेनर में क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था, अपचयन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो ये दोनों अलग अलग कंटेनर में हो रहे हैं ऑक्सीडेशन। कब हो रहे हैं? जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैरिड आउट इन द सेपरेट कंटेनर, अलग अलग कंटेनर में हो रहे हैं। इसीलिए जो ये केमिकल चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, वो किसके थ्रू आ रहा है? इसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स के थ्रू आ रहा है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स का मतलब है ये अलग अलग कंटेनर में ऑक्सीडेशन और रिएक्शन हो रही हैं। तो जो भी हमारी बैटरी के अंदर या सेल के अंदर हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है, वो कौन सी बैटरी होती है? वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स वाली बैटरी होती है। वो अलग अलग कंटेनर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं। नेक्स्ट है बेटे, ये मैं बता चुका हूँ इसके बारे में आपको, ब्रांच के बारे में। अच्छा, अब आता है बेटा जिस पात्र में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं सेल के अंदर, उन्हें क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। देखिए, ये जो रिएक्शन हो रही थी इनडायरेक्ट, ये इन पॉट के अंदर हो रही थी, बीकर के अंदर हो रही थी। इसमें मैंने जिंक लिया था, इसमें मैंने कॉपर लिया था, इसमें मैंने जिंक सल्फेट लिया था, इसमें मैंने क्या लिया था? कॉपर सल्फेट लिया था। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा था बेटा? इधर जा रहा था। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था। इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर जा रही थी? आई बेटे इधर से इधर जा रही थी। अब इन जो सेल है, इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो रहा था बेटा? रिडक्शन हो रहा था। अभी रिएक्शन में पीछे बता चुका हूँ। तो जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाफ सेल कहेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल।
इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। और जब दोनों हाफ हाफ सेल को, दोनों कंटेनर को हमने जोड़ दिया एक तार के थ्रू, आउटर सर्किट के थ्रू जोड़ी, तो ये क्या बन गई, दोनों हाफ सेल मिला करके ये बन गई आपकी पूरी सेल। अर्थात जिस कंटेनर में ये रिएक्शन होती हैं, ये घटनाएं होती हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, उन कंटेनर को हम सेल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है ये सेल कितने प्रकार की होती हैं भाई। ये बेटे 2 प्रकार की होती हैं। देयर आर द 2 टाइप्स है। नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन दोनों को मैं डिफाइन कर देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर मैं पीछे बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सी सेल हैं। ये बेटे वो सेल हैं जिसमें केमिकल एनर्जी, इस वाली सेल में नंबर 1 केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल वो सेल होती हैं, वही डिवाइस होती हैं, वही युक्तियाँ होती हैं जिनमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। उन सेल्स को हम विद्युत रसायन सेल कहते हैं। अब इसमें मैंने बताया भी आपको, इनडायरेक्ट रिडॉक्स होता है। मैं एक डैनियल सेल का उदाहरण ले लेता हूँ आपका, या ग्लेवनिक सेल का। इसमें मैंने कॉपर लिया, जिंक लिया, Zn, क्या ये Zn की रॉड है, जिंक की। इसमें मैंने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया। ये किसकी रॉड है, ये कॉपर की रॉड है। ये जिंक की रॉड है। इसमें क्या सॉल्यूशन ले लिया, मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। इसमें किसका सॉल्यूशन ले लिया, मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। और दोनों को मैंने बेटे वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, अपचयन हो रहा, उपचयन हो रहा है। इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसमें जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ जिंक की रॉड इसमें घुल रही है, और जहाँ रिडक्शन हो रहा है ये कॉपर की रॉड क्या होती जा रही है बेटे, मोटी होती जा रही है। जो इसमें कॉपर आयन है वो इस पर क्या होते जा रहे हैं, रिडक्शन के थ्रू डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल, देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो ऐसी सेल्स को हम, जैसे डैनियल सेल है, ग्लेवनिक सेल है, वोल्टिक सेल, ये सारी क्या हैं, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से इनको हम जानते हैं। अब आता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कब काम करेगी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब काम, देखिए यही काम कर जाएगी जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई बेटे। क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई ये बैटरी, ये सेल। तो आप इसको किस पे लगाते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं। मैंने बताया ये कॉपर है, ये मैंने बताया जिंक है, ये मैंने बताया नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है, ये मैंने बताया पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है। इस पर आपका रिडक्शन होता है, इस पर आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो हम इसको बाहर से, आउट सोर्स से क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या काम करेगी, देखो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसका काम करना स्टार्ट कर देगा, पॉजिटिव का। और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसका स्टार्ट कर देगा, नेगेटिव टर्मिनल उल्टा काम स्टार्ट करेगा, और ये बैटरी आपकी रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तब ऐसी सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, और भी हम बता देते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सोने पर, मतलब चांदी पर सोने का पानी चढ़ा देना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देना। इनमें डायरेक्ट रिडॉक्स के थ्रू होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई लोहे पर ये आयरन है,
क्या है, आयरन की रॉड है ये, इसकी रॉड है ये, आयरन की रॉड है। इस आयरन की रॉड पर मुझे क्या चढ़ाना है, मुझे बेटे ये जिंक का पानी चढ़ाना है। ये वाली जिंक है, इसके ऊपर किसका पानी चढ़ाना है बेटे, जिंक का पानी चढ़ाना है आयरन के ऊपर। तो वो मैं कैसे चढ़ाऊँगा, वो कुछ सेल के थ्रू बताते हैं हम, विद्युत अपघटनी सेल के थ्रू बताते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या हैं कि जिनमें क्या होता है, देखिए एक कंटेनर होता है, इसमें इस कंटेनर के अंदर आपको जिसका किसी के ऊपर पानी चढ़ाना होता है, किसी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है किसी मेटल की, तो उसी का हम इसमें सॉल्यूशन लेते हैं। मुझे जिंक की चढ़ानी, तो इसमें मैंने किसका सॉल्यूशन ले लिया बेटा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, जिंक सल्फेट का क्या ले लिया मैंने, इसमें सॉल्यूशन ले लिया। अब मुझे जिंक की रॉड का चढ़ाना है, ये जिंक की रॉड है, किसकी रॉड है बेटे, जिंक की रॉड है। और मुझे किसके ऊपर चढ़ाना है, मुझे चढ़ाना है आयरन के ऊपर। किसके ऊपर चढ़ाना है, आयरन। ये क्या है, आयरन है, Fe के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, जिसके ऊपर चढ़ाना होता है उसको मुझे नेगेटिव टर्मिनल बनाना होता है, और जिसका चढ़ाना होता है उसे मुझे कैथोड बनाना होता है। ठीक है, अब मुझे जिंक का आयरन के ऊपर पर चढ़ानी है। अब इसको मैंने आउटर सोर्स इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से मैंने बाहर आउटर सोर्स से जोड़ दिया। अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाला उस पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, नेगेटिव वाले पर क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा, रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है कि जिंक इसमें घुलना स्टार्ट हो जाएगा। जिंक क्या स्टार्ट हो जाएगा, किस फॉर्म में घुलना स्टार्ट होगा बेटा, जिंक और Zn+ में घुलना स्टार्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब ये जिंक किस में आएगा, अब जिंक किधर जाता है, अब ये जिंक इसमें घुलना स्टार्ट हो गया बेटा पॉजिटिव फॉर्म में। अब जिंक किधर जाएगा, इधर जाएगा। इधर क्या मिलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। Zn को क्या मिलेंगे, उधर जाने पर +2 को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऐसे करके, और ये इलेक्ट्रॉन मिल करके जिंक किस में हो जाएगा, जिंक प्लस में हो जाएगा, वो सॉरी सॉलिड में हो जाएगा। तो जिंक किस पर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इस पर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा जिंक। तो ये रॉड मोटी हो जाएगी आयरन, तो आयरन के ऊपर क्या चढ़ा जाएगा बेटे, जिंक चढ़ जाएगा। तो ऐसी सेल्स को जिसके अंदर डायरेक्ट रिडॉक्स होते हैं, जिसमें एक मेटल को दूसरे मेटल पर प्लेटिंग की जाती है, उन सेल को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, लेकिन यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है बेटे ये रहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी मैंने बताया है ये सेल जो हमारी विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं, उन्हें हम विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये ग्लेवनिक सेल, वोल्टिक सेल इनके नाम से जाना जाता है। ये डेनियल सेल, अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि डेनियल सेल क्या है या ग्लेवनिक सेल क्या है, कि इसमें 2 कंटेनर होंगे बेटे, एक कंटेनर ये होगा, एक कंटेनर ये होगा। अब इस वाले कंटेनर में हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, इस वाले कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब जिसका हमने सॉल्यूशन लिया उसी की रॉड डाल दी, ये कॉपर की रॉड डाल दी, इसमें जिंक का लिया तो जिंक की रॉड डाल दी बेटे। ठीक है, अब इनको हमने एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। यहाँ एक सॉल्ट ब्रिज ले लिया, इन दोनों को किससे जोड़ दिया, एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया, लवण सेतु से जोड़ दिया। तो यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहा, इस वाले इलेक्ट्रोड को नेगेटिव कहा, इसको हमने नेगेटिव कहा, इसको हमने पॉजिटिव कहा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ। उल्टा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसको हमने एनोड पॉजिटिव है उसको यहाँ पर कैथोड कहा, इसमें उल्टा होता है।
और जो यहाँ पर ये नेगेटिव है उसको हमने यहाँ पर क्या कहा, उल्टा हो रहा बेटा, एनोड का। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये सीधे का सीधा होता है, प्लस वाले को एनोड कहते हैं और नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ऐसी जो सेल है उसको हम ग्लैवनिक सेल के नाम से जानते हैं। जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, जिस पर रिडक्शन हो रहा है उसको हम रिडक्शन हाफ सेल के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब इसके बारे में बेटे मैं आगे पढ़ाऊँगा। यहाँ से ग्लैवनिक सेल की अभी मैंने आपको कार्यविधि बताई है, जिंक और कॉपर सल्फेट का अभी लेके अब इसकी स्ट्रक्चर मैंने बनवाई है। अब कल इसको मैं अच्छी तरह से आपको डिफाइन करूँगा। थैंक्स।